नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी कि बच्चों की डॉक्टर हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जो बच्चों में होने वाला एलर्जिक राइनाइटिस है। तो अगर आपके बच्चे को बार-बार छींकें आती हैं, नाक बहती रहती है या हमेशा जाम रहती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप आसपास किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, तो उसको भी अवगत कराने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? राइनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज और एलर्जिक मतलब कि एलर्जी। तो नोज यानी कि हमारी नाक की सूजन आ रही है किसी भी एलर्जी के कारण, उसी को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये कोई सर्दी जुकाम नहीं है, बल्कि आपके बच्चे का शरीर कुछ आम चीजें जैसे धूल, पॉलन, पालतू जानवरों के बाल या मोल्ड ऐसी चीजों से एलर्जिक हो गया है। इससे नाक इससे उसकी नाक के अंदर सूजन आती है, वो परेशान होता है और उसको लक्षण आते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के आम लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण होते हैं बार बार छींके आना। आमतौर पे जब बच्चे नींद से उठते हैं तो कई बार छींकते हैं। नाक बार बार बहते रहना, ऐसा लगता है नाक में बिल्कुल फैक्ट्री ही लग गई है, वो बही ही जा रही है। नाक या गले के पीछे खुजली जैसा महसूस होना या इरिटेशन होना, आंखों से पानी आना या फिर आंखों का लाल होना, रात में मुंह से सांस लेना क्योंकि नाक बच्चे की बंद है, बच्चे को नींद नहीं आती उसी कारण और इस कारण उन्हें थकान या चिड़चिड़ापन या स्कूल में इनअटेंशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हाँ, आंखों के नीचे काले घेरे और बार बार नाक ऊपर रगड़ना, जिसे हम शाइनर भी बोलते हैं, जिसे नाक का लकीर पड़ जाती है जिसके कारण ये भी उसके संकेत हो सकते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के आम तौर पे क्या ट्रिगर है? ट्रिगर्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनसे दूर रखकर आप अपने बच्चे का एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके आम तौर पे ट्रिगर आपको खुद ही बच्चे के लिए आइडेंटिफाई करने हैं। हर बच्चे के लिए अलग ट्रिगर्स होते हैं, पर यूजुअली जिन ट्रिगर्स को हमने देखा है, वो हो सकते हैं मौसम में उड़ने वाले पॉलन्स। तो ऐसे बच्चों को यूजुअली सीज़नल राइनाइटिस होता है। तो यूजुअली आपको बसंत या पतझड़ के मौसम में इस तरीके के पॉलन्स उड़ते हुए नजर आएंगे, वो रुई के बाल उड़ते हुए नजर आएंगे, वही नाक में जाके उसको इरिटेट करते हैं और उसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। घर में मौजूद धूल या जानवरों के बाल भी इसका एक कारण हो सकते हैं। तो सिंपल है, अच्छे से डस्टिंग करिए, बच्चे को धूल मिट्टी से दूर रखिए। उसके अलावा मोल्ड या फफूंदी या कपड़ों की गंध भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हवा में प्रेजेंट एयर पोल्यूटेंट्स भी इसका एक कारण हो सकते हैं। तो इन सब से आपको अपने बच्चे को दूर रखना है अगर उसे एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण आ रहे हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें? इसका डायग्नोसिस करने के लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी कि एक बच्चों का डॉक्टर आपको पूरी मदद करेगा। आपको उनके पास जाके बच्चे के लक्षण बताने हैं, वो बच्चे के लक्षण सुनेंगे, उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे मोस्टली डायग्नोसिस बन जाता है। कभी-कभी वो आपको बच्चे का एलर्जी टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज दो तरफा है। एक तो हमें बचाव करना है और दूसरा हमें उसे सही दवाइयाँ देनी है। तो बचाव कैसे करना है? बचाव जैसा कि मैंने कहा कि इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो हमें ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन ट्रिगर्स से बच्चे का बचाव करना है। तो उसके लिए खिड़कियां बंद रखें, जब पॉलिनेशन का मौसम है बाहर उसे उस दौरान मास्क लगा के भेजें। घर में हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करें। चादरें गर्म पानी में धोएं। पालतू जानवरों को थोड़ा दूर रखें या फिर उन्हें नहलाएं। इसका कुछ दवाइयाँ भी हैं क्या? जी हाँ, इसकी दवाइयाँ हैं। इसमें हम एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस लेते हैं। आमतौर में बड़ों में आप एलर्जी मेडिकेशन को एलेग्रा के नाम से जानते हैं। ऐसी ही सिमिलर दवाइयाँ बच्चों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन केवल आपके पीडियाट्रिशियन यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह से। इसके अलावा नाक के स्प्रे, स्टेरॉइड स्प्रेज भी बहुत कारगर हैं, लेकिन ज़रूरी है कि ये डॉक्टरी सलाह से लिए जाएं और इनको लगाने की सही टेक्निक भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सलाइन वॉशेस और डिकंजेस्टेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, तो एलर्जी शॉट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे किसी लक्षण को फेस कर रहे हैं, तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह से अपने बच्चे की मैनेजमेंट में हेल्प लें। तो ये आपके लिए इसलिए थी वीडियो जिससे कुछ जानकारी आपकी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में पड़ सके। अगर आपको ये वीडियो काम आई या आपके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस है या किसी को आप इस बीमारी से ग्रसित जानते हैं, तो ज़रूर उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें
और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।